सीखने जा रहे हैं रिवर्स वीलुकअप। अभी अगर आपने देखा होगा, मैंने पहले की वीडियो में आपको वीलुकअप भी सिखाया था और आपको बताया था कि जो वीलुकअप होता है वो रिवर्स में काम नहीं करता है। जैसे यहाँ पे जो मैंने अगर डेटा लिया है, जैसे आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैंने कुछ डेटा लिया है। तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी है, ये नेम है, ये स्टेट है, ये सिटी है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ जो एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पे डालूं, जैसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालूंगा तो यहाँ पे उसका नेम आना चाहिए, स्टेट आना चाहिए, सिटी आना चाहिए, ठीक है। तो हम करेंगे वी लुकअप से, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे वी लुकअप जो हम करेंगे वो लुकअप वैल्यू उसमें देते हैं। लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी को देख के चाहता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी को देख के हमारा नेम आना चाहिए, स्टेट आना चाहिए, सिटी आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, चेक करेंगे एम्प्लॉय आईडी जो है वो यहाँ पे लास्ट कॉलम में है, मतलब फर्स्ट कॉलम सिटी है, सेकंड स्टेट है, थर्ड नेम है और लास्ट नंबर पे है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो या तो अगर एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नंबर पे होता है, जैसे जहाँ पे सिटी है, अगर इस वाले कॉलम में अगर फर्स्ट नंबर पे ये एम्प्लॉय आईडी होता तो हमारा वी लुकअप काम करता है। क्योंकि वी लुकअप क्या करता है, जो हम टेबल एरे देंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मेरे वी लुकअप को पहले देखा था, मेरे वी लुकअप वाली वीडियो देखिएगा, उससे मैंने आपको बताया था लुकअप वैल्यू तो हम ये दे देंगे, टेबल एरे हम देंगे। टेबल एरे में अगर मैं ये वाली टेबल एरे दूंगा, ये हमारी टेबल एरे हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी टेबल एरे है, इसे मैंने कर दिया फिक्स्ड। और कॉलम इंडेक्स नंबर फिर आता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ये हमारा फोर्थ नंबर का कॉलम है। जब हम टेबल एरे जहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये फर्स्ट नंबर का कॉलम है सिटी वाला, स्टेट नंबर का सेकंड है, नेम का थर्ड है और एम्प्लॉय आईडी वाला फोर्थ नंबर का कॉलम है। तो इस करके क्या होगा कि जो वी लुकअप है वो हमारा ये जो डेटा हम जो चाहते हैं, कि नेम आए, स्टेट आए, वो यहाँ पे नहीं लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लास्ट कॉलम में है। मतलब जो टेबल एरे है उसमें एम्प्लॉय आईडी चौथे नंबर के कॉलम में। तो वी लुकअप जो है रिवर्स में काम नहीं करता है, मतलब वी लुकअप जो है लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होना चाहिए। जो अगर एम्प्लॉय आईडी है फर्स्ट नंबर का कॉलम होता है, तभी जो वी लुकअप है वो यहाँ पे काम करेगा, तभी वो जो डेटा है जो हम चाहते हैं लेके आएगा। लेकिन अगर आपका जो कंपनी में आप कहीं भी काम करते हैं तो उसमें डेटा कैसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी को फर्स्ट नंबर पे लेके नहीं आएंगे, हम यहाँ पे करेंगे रिवर्स लुकअप, ठीक है। रिवर्स वी लुकअप के अंदर जो है चूज फॉर्मूला को जो है अप्लाई करेंगे और किस तरीके से जो है उसे रिवर्स में जो है वर्क कराएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था, मैं फिर आपको बता देता हूँ। जो चूज फॉर्मूला है, आपने देखा होगा मैंने चूज फॉर्मूला जो मैंने पहले भी इससे बनाया, पहले वो देख लीजिएगा। उससे मैंने इंडेक्स नंबर बताया था कि इंडेक्स नंबर हम क्या देते हैं, कर्ली ब्रेसेस में देते हैं। आप इंडेक्स नंबर कितने भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 4, 5, 6 जितने भी चाहो इंडेक्स नंबर आप चाहें दे सकते हैं। और उसी हिसाब से हमारी जो है वैल्यू होती है। जो वैल्यू 1 है से 1 को कोई वैल्यू में दूंगा तो 1 के लिए असाइन हो जाएगी। सेकंड वैल्यू दूंगा तो वो सेकंड नंबर इंडेक्स नंबर के लिए असाइन होगी। थर्ड वैल्यू दूंगा तो वो थर्ड नंबर की देगा। तो जितने भी आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर देंगे, जितने भी आप दे सकते हैं इंडेक्स नंबर आप चाहते हैं, जो भी इंडेक्स नंबर जितने चाहे दे सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको उनकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी। अगर मैंने यहाँ पे 7 इंडेक्स नंबर लिए हैं तो यहाँ पे मेरे को उनकी जो है 7 वैल्यू तक मेरे को उनकी 7 वैल्यू में यहाँ पे देनी पड़ेगी, दूंगा मतलब, ठीक है। तभी हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे काम करेगा, मतलब चूज फॉर्मूला जो है काम करता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी चूज फॉर्मूला की मदद से हम करेंगे रिवर्स जो है लुकअप। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी लुकअप, ठीक है। फॉर्मूला में यहाँ पे यूज करता हूँ, जैसा हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे बिल्कुल। अभी पहले हमने दिया लुकअप वैल्यू और इसे मैं कर देता हूँ फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड मैंने क्यों करा, क्योंकि मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा। जैसे नेम है, मुझे स्टेट सिटी भी चाहिए, तो मैं नीचे से फॉर्मूला को ड्रैग करूंगा, तो ये क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है रो नंबर चेंज करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी इसे फिक्स कर दिया, ताकि ये G2 मतलब ये जो कॉलम है, जैसे मैं आपको अगर मैं चलो अभी आपको मैं काम करता हूँ, मैं भी आपको इसे फिक्स अभी नहीं कर रहा। मैं जब मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि मैंने क्यों इसे फिक्स करूंगा, अभी मैं इसे रहने देता हूँ ऐसी। अभी हम पहले नेम के लिए करते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ टेबल एरे। मैंने यहाँ पे टेबल एरे में मैं जो है चूज फॉर्मूला दूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे रिवर्स जो एम्प्लॉय आईडी है लास्ट में मैंने दिया चूज फॉर्मूला। अब मेरे को यहाँ पे जो है इंडेक्स नंबर और वैल्यू देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर दूंगा जितने नंबर कॉलम है। जैसे यहाँ पे कितने कॉलम है इस टेबल में, यहाँ पे 4 कॉलम है, सिटी, स्टेट, नेम, एम्प्लॉय आईडी, 4 नंबर कॉलम है। तो मुझे इंडेक्स नंबर 4 तक यहाँ पे देना है। ये मैंने दिया थर्ड, फोर्थ, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस क्लोज। 4 ही कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, स्टेट, सिटी, 4 कॉलम है, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर में 4 ही जो है इंडेक्स नंबर दिए मैंने। अब वैल्यू 1 पे
मैं क्या चाहता हूँ कि पहले नंबर पे जो कॉलम है वो कौन सा है, पहले नंबर पे हमारा है, क्योंकि हमें वी लुकअप रिवर्स में जो है वी लुकअप जो है लेफ्ट मोस्ट कॉलम में करता है, तो मैं चाहता हूँ मेरी टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी है वो फर्स्ट नंबर पे आए। तो मैं क्या करूंगा, जो इंडेक्स नंबर मैंने 1 दिया है यहाँ पे और जो वैल्यू 1 आ रहा है, मैं वैल्यू 1 पे ये एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम दे दूंगा। ठीक है, और इसको भी मैं फिक्स जो है फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो है फिक्स क्यों कर रहा हूँ। अभी पहले आई बात देखो, वैल्यू 2 में मैं चाहता हूँ सेकंड नंबर का कॉलम कौन सा हो, सेकंड नंबर का कॉलम हमें चाहिए नेम। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेकंड नंबर एक कॉलम मैंने क्या कर रहा है, नेम दे दिया। ठीक है, सेकंड नंबर एक कॉलम में हमारा नेम आ गया। अब है वैल्यू 3, वैल्यू 3 में यहाँ पे मैं चाहता हूँ थर्ड नंबर का कॉलम, यानी स्टेट वाला कॉलम। तो ये मैंने दे दिया थर्ड नंबर का कॉलम। ठीक है, बी कॉलम है हमारा, B1 से B13। उसके बाद है हमारा वैल्यू 4, वैल्यू 4 में मैं चाहता हूँ सिटी वाला कॉलम, तो मैंने क्या करा यहाँ पे सिटी वाला कॉलम दे दिया वैल्यू 4 में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर में नेम के लिए, नेम मैंने यहाँ पे कौन से कॉलम में दिया है, नेम वैसे तो इस एक्चुअल टेबल में क्या है, नेम तो वैसे तो थर्ड नंबर का कॉलम है एक्चुअल टेबल अगर आप देखोगे, लेकिन हमने क्या करा है, चूज फॉर्मूला की मदद से हम टेबल में हमने सीक्वेंस चेंज किया है, तो एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर देगा। मतलब यहाँ पे जो ये वाला कॉलम है नेम वाला, वो कौन से उस पर है, सेकंड नंबर के कॉलम पे, मतलब इंडेक्स नंबर 2 दिया है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो कॉलम इंडेक्स नंबर है 2 पास करूंगा, और यहाँ पे अभी कह रहा है रेंज लुकअप, मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच ही, मैं कर दूंगा इसे ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए हमारा जो डिजायर्ड डेटा है जो हम चाहते थे वो आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, स्क्रीन से करता हूँ, ये देखिए क्या शो हो रहा है। ठीक है, ये जो आईडी है, अब मैं अगर ये वाली पहली वाली आईडी लेता हूँ तो इसका देखिए क्या नाम आ रहा है, जॉन। ये अगर मैं चेंज करूंगा, ये वाली आईडी लेता हूँ तो देखिए इसका नाम आ रहा है पीटर, यानी नेम हमारा आ गया। हमने रिवर्स में काम करा, और ये किस तरीके से कर रहा है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। इसमें ये वाला जो टेबल है, अगर मैं चूज फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिया है ये पूरा का पूरा, ये क्या कर रहा है, ये एक बेसिकली वर्चुअल टेबल क्रिएट कर रहा है। देखिए ये एक वर्चुअल टेबल क्रिएट हो गई है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, स्टेट है, मतलब इसने पहले एम्प्लॉय आईडी को लिया, पहले एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम आ रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम आएगा, फिर नेम है, फिर स्टेट है, फिर सिटी वाला कॉलम है, और उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू इसमें आ रही है। तो एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर देगा, मतलब जिस टेबल जो सीक्वेंस हम चाहते हैं ना, जिस सीक्वेंस में टेबल हो, उस सीक्वेंस में आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं चूज फॉर्मूला की मदद से। अब मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ। ठीक है, ये मैंने करा। अब मैं यहाँ पे जो है मैंने फॉर्मूला तो लगा दिया है, हमारा नेम तो आ गया है, लेकिन मुझे स्टेट और सिटी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे ये तो फिक्स करा है, मैंने इनको फिक्स नहीं करा है, और मैंने इसे भी लुकअप वैल्यू को फिक्स नहीं करा है। तो अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा तो इससे दिक्कत क्या होगी कि ये जो लुकअप वैल्यू है ये इसने G3 को ले लिया। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो लुकअप वैल्यू हमारे कौन सेल में है, एम्प्लॉय आईडी G2 में होना चाहिए, और यहाँ पे इसने क्या करा, G3 को ले लिया, क्योंकि रो नंबर चेंज हो गया वो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये टेबल का जो सीक्वेंस है ये भी चेंज हो गया, C2 से C14 ले रहा है, लेकिन हमारी जो टेबल है वो कहाँ से है, वो एक्चुअल में C1 से C13 तक है। तो जब हम फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, सेल जो एक्सेल के अंदर रो नंबर चेंज होते हैं, तो उसको फिक्स करना पड़ता है हमें। ठीक है, जब हम चाहते हैं उसे फिक्स करना पड़ता है, जब हम चाहते हैं तो उसे हम वैसे भी जो है चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ इसे फिक्स करना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको हटा दो। मैं पहले क्या करूंगा, जो लुकअप वैल्यू है इसे मैं कर दूंगा फिक्स्ड। ठीक है, ये मैंने इसे कर दिया फिक्स्ड, और ये जो टेबल है ये तो देखिए फिक्स करा है। फिक्स कैसे करते हैं ये बताया, तो डॉलर साइन लगाएंगे और F4 की से होता है। मतलब आप एक काम करिए, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन सबको पूरा सिलेक्ट करके मैं F4 की प्रेस करूंगा, F4। तो देखिए डॉलर साइन लग गया, रो नंबर के भी आ गया और कॉलम नंबर के भी आ गया। ठीक है, तो ये अब टेबल एरे जो है फिक्स्ड हो गया, हमारी लुकअप वैल्यू भी फिक्स्ड मैंने कर दी है, क्योंकि ये एम्प्लॉय आईडी यही वाली जो है चाहिए, हमें सेल चाहिए, और D1 से D13 जो है हमारा एम्प्लॉय आईडी है, वैल्यू 2 में C1 से C13 नेम है, और ये हमारा है स्टेट, और ये है हमारी सिटी। तो मैंने यहाँ पे जो है इसे फिक्स्ड कर दिया। तो कैसे होगी, इसकी शॉर्टकट की क्या है, F4। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कॉलम इंडेक्स नंबर तो अभी मैंने 2 है, लेकिन मुझे ये डायनेमिक, क्योंकि जब मैं नीचे करूंगा तो चेंज होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसे नीचे यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा तो सब में जो है ना ये एरर दे देगा। एक मिनट, एरर क्यों दे रहा है ये, मैंने फिक्स कर तो दिया था, अच्छा मैंने एंटर नहीं दबाया था वो।
मुझे दोबारा करना पड़ेगा F4 की, और इससे भी कर दो F4, दोबारा करता हूँ मैं F4, अब करो एंटर। अब ये फिक्स्ड हो गया। अब सब में पीटर दिखा रहा है, लेकिन हमें कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे चेंज करना है। जैसे मुझे यहाँ पे मैनुअली जाके चेंज करना पड़ेगा। स्टेट हमारा कौन से कॉलम में मैंने दिया है, चूज फॉर्मूला के अंदर थर्ड नंबर पे है, तो ये थर्ड है। फिर यहाँ पे F2 करूंगा, यहाँ पे मेरे को जाके फिर चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए 4। तो ये मुझे बार बार चेंज करना पड़ा है। मैं चाहूँ कि अगर ये मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े, कॉलम इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, रो फॉर्मूला। अब ये रो फॉर्मूला क्या करता है, रो फॉर्मूला आपको जो है, जो मैंने पहले भी, अगर आप मेरी बेसिक उससे वीडियो देखेंगे, मैंने आपको रो फॉर्मूला, कॉलम नंबर का फॉर्मूला बताया है, एक बार आप चेक करिएगा उसमें। इसमें दोबारा बता देता हूँ। रो नंबर का फॉर्मूला क्या करता है, हमें रो बताता है। जैसे ये कौन सी रो है, ये रो है रो नंबर 3, ठीक है। अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा तो ये क्या है, रो नंबर 4, ठीक है। ऐसी कॉलम का फॉर्मूला होता है। कॉलम फॉर्मूला क्या करता है, वो आपको कॉलम बताता है, ये कौन सा नंबर है कॉलम है, कॉलम जे नंबर है, कॉलम 10। अगर मैं तो यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये कॉलम कौन सा है, 11। तो रो कॉलम नंबर का आपको फॉर्मूला पता होगा, समझ आया होगा कैसे करना है। ये रो फॉर्मूला नीचे ड्रैग करूंगा तो ये नीचे नीचे रो बताएगा कौन सी रो में है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहीं पे जहाँ पे ये कॉलम इंडेक्स नंबर कह रहा है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्योंकि मुझे नीचे ड्रैग करना है, नीचे मैं चाहता हूँ नंबर चेंज हो ऑटोमेटिकली, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रो फॉर्मूला दूंगा कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह। मैं एक बार इसे स्क्रीन जूम करता हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पे दिया रो फॉर्मूला, और रो फॉर्मूला कौन सी रो में अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की क्या है, F9। जैसे मैं इसे F9 करूंगा तो ये बता रहा है थर्ड नंबर की रो है। अब मुझे तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 चाहिए नेम के लिए, तो मैं क्या करूंगा, -1। और आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी कोई चेक करना हो आपको फॉर्मूला के अंदर रिजल्ट, तो F9 जो है की है वो प्रेस करिए, F9। तो देखिए अब बताया रो नंबर 2 है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे रो फॉर्मूला दे दिया, अभी डायनामिक हो गया। मतलब मैं अगर यहाँ पे इसे, मैं काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ नीचे। अब जैसे मैं इसे बस मैंने एक बार फॉर्मूला दिया, देखिए मैंने एक बार दिया है, मैंने यहाँ पे ये सेल रेंज फिक्स कर दिया, टेबल एरे को मैंने फिक्स कर दिया, F4 की से $साइन जो लगता है, ठीक है। और यहाँ पे रो फॉर्मूला दे दिया। कैसे दिया है मैंने, कि हमें कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चाहिए था, 2 चाहिए था, और ये रो 3 थी, तो मैंने -1 करा। तो यहाँ पे ये क्या दिखाएगा, ये दिखा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर 2, हमें नेम के लिए 2 चाहिए। अब जैसे मैंने एंटर कर दिया, अब मैं इसे जब नीचे ड्रैग करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है, हमें जो डेटा चाहिए वो आ गया। स्टेट के लिए क्या हो गया, अपने आप ही मुझे रो, अब मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर बार बार देना नहीं पड़ रहा, 3 4 वो अपने आप ही ले रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायनामिक कर दिया है इसे रो फॉर्मूला की मदद से, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने लॉजिक यहाँ जो है बिल्ड करा है, ठीक है। अब मैं कोई और आईडी लेता हूँ, यहाँ पे सपोज करिए मैं इसे लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका नेम क्या है, एम्प्लॉय का एनडी, और स्टेट भी दिखा रहा है इलिनॉइस, और सिटी दिखा रहा है चिकागो। कोई और एम्प्लॉय लेते हैं, मैं यहाँ पे ये वाला एम्प्लॉय लेता हूँ, मैं इसे लेता हूँ। देखिए नेम कौन सा दिखा रहा है, ब्रैड, और स्टेट टेक्सास, और सिटी भी ऑस्टिन, सही आ रहा है डेटा। तो वी लुकअप जो है बेसिकली रिवर्स में काम नहीं करता है, लेकिन हमने यहाँ पे चूज फॉर्मूला की मदद से रिवर्स लुकअप कराया। किस तरीके से कराया है, आपने देखा होगा, पहले हमने यहाँ पे लुकअप वैल्यू तो सेम ही है जी, जो टेबल एरे है ये मैंने यहाँ पे चूज फॉर्मूला दिया है, ठीक है। इंडेक्स नंबर में जितने नंबर एक कॉलम है, जैसे यहाँ पे 4 ही कॉलम है, तो मैंने इंडेक्स नंबर कितने दिए, 4 तक ही दिए। फिर फर्स्ट नंबर मैंने फर्स्ट वैल्यू किसको असाइन करी है, फर्स्ट वैल्यू मैंने असाइन करी है, मैं चाहता हूँ फर्स्ट नंबर का वैल्यू हो एम्प्लॉय आईडी, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, फर्स्ट नंबर पे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिया है। फिर सेकंड नंबर पे वैल्यू 2 पे मैंने नेम वाला कॉलम दिया है। फिर थर्ड नंबर पे मैंने स्टेट दिया है। फोर्थ नंबर वैल्यू 4 में मैंने क्या दिया है, सिटी। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर जहाँ पे आता है वहां पे हमने डायनामिक करा है इसे रो नंबर की मदद से, ताकि मैं नीचे ड्रैग करूँ तो बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज ना करना पड़े। और ये तो पता ही है आपको, रेंज लुकअप एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज करते हैं। तो आई होप अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार रिवाइंड करके एक बार देखिएगा। और मेरा जो मैंने पहले चूज फॉर्मूला के ऊपर और रो फॉर्मूला और कॉलम मैंने पहले भी समझाया है, और सेल रेफरेंस को फिक्स करना मैंने पहले की वीडियो में समझाया है, वो भी आप देख लीजिएगा, तो आपको समझ आया होगा कि हम क्यों जो है ना सेल रेफरेंस को फिक्स्ड करते हैं। और ये हमने जो है किस तरीके से हमने यहाँ पे रिवर्स जो है लुकअप करा है चूज फॉर्मूला की मदद से।